गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि समर कैंप स्टार्ट हो चुका है और पिछले कुछ महीनों से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। उससे कुछ हटके मैं आपको कंप्यूटर में कुछ नया एक्साइटिंग सिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको कुछ बोरियत ना हो। मैं आपको एक्सेल में कुछ ऐसी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको एक्साइटमेंट लगे कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। एक्सेल की एक वर्कबुक में 256 शीट्स होती हैं। स्टार्टिंग में स्टेटस बार पर 3 शीट्स दिखाई देती है और ज़्यादा शीट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। एक वर्कशीट में 256 कॉलम और 65 या 536 रो होती है। रो और कॉलम का नंबर एड्रेस बार पर होता है। अब हम एक्सेल में आपको टैबलेटिंग शीट क्रिएट करना सिखाएंगे। इसके लिए हमने पहले ए से जी तक के कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कमांड के द्वारा एक बना लिया है। इसके बाद हमने आपको शीट में सामने दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर, नाम, सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, उसका टोटल, परसेंटेज, ग्रेड एंड रिमार्क कॉलम में बना लिए। इसमें हमने 10 बच्चों के नाम लिए हैं और उनके 6 सब्जेक्ट्स के नंबर फिल कर दिए हैं जो सामने आपको शीट्स में सब्जेक्ट वाइज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम टोटल वाले कॉलम पे पहुंचेंगे। टोटल वाले कॉलम पे पहुंचकर हम इसमें सब्जेक्ट्स का टोटल करने का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए जहां से हमारे सब्जेक्ट्स शुरू हो रहे हैं वहां के कॉलम और रो का नाम एक साथ लेते हैं। जैसे कि फॉर्मूले के लिए हम इक्वल, फिर सम, फिर ब्रैकेट शुरू करके C4 और जहाँ खत्म हो रहे हैं H4 और ब्रैकेट बंद करके एंटर मारेंगे। उसके बाद हम ड्रैग करके टोटल पूरा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी टोटल की परसेंटेज निकालने के लिए टोटल को डिवाइड कर देते हैं जितने सब्जेक्ट होते हैं। हमने सामने दिखा रखा है कि जहाँ पे टोटल का कॉलम है उसको हम उतने सब्जेक्ट से डिवाइड करने के बाद परसेंटेज निकल जाती है। परसेंटेज को हम इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करके डिजिट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इफ कंडीशन अप्लाई करके हम ग्रेड या रिमार्क देते हैं। इफ कंडीशन में हमने इसमें फेल और पास का फॉर्मूला लगाया है। ये एड्रेस बार के बराबर में फॉर्मूला बार में शो हो रहा है आपके सामने। ये सिंटैक्स है, इसके अंदर आप और भी कोई भी रिमार्क दे सकते हैं। अगर आपको इस लिस्ट में डिक्टेशन वाले मार्क्स या हाईएस्ट मार्क्स को पूरी लिस्ट में दिखाई देने के लिए हमने सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड अप्लाई करके ग्रेटर एंड लेस देन जैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें हमने आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन करके जो हाईएस्ट 75% से ऊपर नंबर है वो आपको ग्रीन कलर शो से सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मार्क लिस्ट या सेली चार्ट कोई भी डाटा एंट्री को ग्राफिक्स के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। इसे चार्ट के द्वारा बताते हैं। चार्ट बहुत तरीके के होते हैं लेकिन हमने कॉलम चार्ट का यहाँ पर यूज़ किया है। इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड्स में नंबर है, राइट हैंड साइड्स में आपके मार्क्स हैं और नीचे लास्ट में आपको बच्चों के नेम्स दिखाई दे रहे हैं।